इंग्लिश क्वेस्ट में मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आप लोग सभी यहां पर आए जुड़े, स्वागत है। आप लोगों को इंतजार होगा कि अब मॉडल्स हो चुका तो आगे क्या और हमें क्या बताया, पढ़ाया, सिखाया जाएगा, जिसका हम अभ्यास करेंगे, जिस प्रकार से हम ज़्यादा बेहतर ये फ्लुएंसी के साथ आगे बेहतर तरीके से आप अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकें या बोल सकें। तो आइए बेटे, यहाँ आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा रुक के विराम करके एक बात समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फैमिली समझेंगे। एक बार रिवीजन दे रहा हूँ, मैं रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। नाम तो बता दिए, सरनेम बता दिए, मैं आपको बताऊंगा इनके गोत्र। गोत्र क्या होता है भाई? गोत्र क्या कहलाता है भाई? शादियाँ करती है बच्चों की, बच्ची की फैमिलीज तो आपस में गोत्र मिलाते हैं ना। समगोत्री होता है तो शादी नहीं होती, विषम गोत्री है तो चल जाएगा था। साइंस तो तब नहीं था मगर साइंटिफिक मेथड था। गोत्र चेक कर लो तो नाड़ी मालूम पड़ जाता है और नाड़ी से आगे पूरी गाड़ी चलती है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है बेटे, पहला फैमिली है। तो आइए चलिए हम इस पूरे फैमिली जो भी आपको बताएं इन सारी फैमिली का मैं आपको गोत्र बता देता हूं ताकि आप गलती नहीं करेंगे और भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं। एवरीबॉडी, इन शॉर्ट मैं आप लोगों को सीधे मुद्दे पे यानी गोत्र पे ले चलता हूं। जैसे मैं सभी मॉडल्स के अपने अपने गोत्र क्या है, ये थोड़ा अंदर की बात होती है भाई। गोत्र हर किसी को मालूम नहीं होता, नहीं मालूम है तो आप अपने घर में पूछ लेना, आपको भी आपका गोत्र मालूम होना चाहिए। हाँ, खास तौर से पूजा होती है, कुछ विशेष यज्ञ हवन होते हैं तो गोत्र पूछा जाता है आपसे भी, पंडित भी पूछते हैं, आप पता करिएगा आपके यहाँ। तो ठीक है, इसी तरह जैसे सकता फैमिली 4 मॉडल है इसमें, कैन, कोड, में, माइट। अच्छे चेक कर लीजिए, कैन, कोड, में, माइट, इन सभी का गोत्र जो बनता है आप ताजुब करेंगे। इसका गोत्र है परमिशन, ऑर्डर, कंपल्शन एंड एबिलिटीज। ये 4 बातें मैं इसके पहले भी जिक्र किया हूँ। तो इन 4 बातों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी वाक्य बना लो आप, कोई भी वाक्य बना लो, यदि उसमें सकता आ रहा है अंत, कुड का प्रश्नवाचक माइट है। You could go there, might you not go there। may के साथ टैग नहीं बनेगा। आप जानते हैं, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि एम या एम से संबंधित जितने मॉडल होते हैं उसके साथ में नहीं बनता है। जैसे एम नॉट का टैग नहीं बनाते, माइट नॉट नहीं बनाते, मस्ट नॉट नहीं बनाते। तो बनाते किसके? देखिए, अरे कैन नॉट का कांट, कांट का सही उच्चारण भी सीखिएगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो है आपका हल्का से जवान की थोड़ी सी लड़खड़ाहट में पूरे खेल बिगड़ जाते हैं। मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं, मगर हाँ, कैन नॉट का कांट, 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 नॉट। आप देखिए क और ख का मिक्सचर है, कांट भी नहीं और कांट भी नहीं। ठीक इसी तरह से कुडंट, कु कुडंट। देन आएगा इसके बाद अगला, वो है, ये ध्यान रखिए, कैन, कुड के साथ में मे और माइट, चूंकि हम टैग बनाते नहीं, मे नॉट, माइट नॉट। अगला आइए बेटे, अगला फैमिली है जिसमें इसका गोत्र है सजेशन। सिंपल सजेशन और स्पेशल सजेशन। तो सिंपल सजेशन यानी आप किसी के लिए भी कुछ बोल दीजिए, उन्हें वहाँ जाना चाहिए, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम रोज नहाना चाहिए, जहाँ भी आपको उचित लगे सामान्य व्यक्ति को आप सामान्य सुझाव के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेशल सजेशन। अब स्पेशल सजेशन उसको ही देंगे जो स्पेशल है, घर का है, पारिवारिक है, जिनके साथ संबंध आपके बहुत अच्छे हैं, तो मस्त लगा देंगे तुम्हें वहाँ। बिल्कुल, यहाँ हिंदी में इसके लिए आता है खास तौर से, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल
शब्द जब हिंदी में प्रयोग हो तब इसका प्रयोग करें, ये पहचान कर ले। कोई फ्रेंड का शादी है तो आप जाना चाह रहे हैं तो फादर ने कहा यू शुड नॉट गो देयर, तो ये सामान्य सुझाव, यू मस्ट नॉट गो देयर, फिर जाओ तो मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद भाई पिताजी लोग होते ही ऐसे हैं, पिताजी लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ना हो तो क्या हाल हो। कभी सोच के देखना, यदि पिताजी ने ये बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आराम से जिंदगी जियो, जितने बजे रात में आना है आओ, मैं खोद दूंगा तुम्हारे लिए, तो आप सोचो कि आप लोगों के बॉयज़ गर्ल्स के हाल अभी तो ये है कि फादर बोले कोई बात नहीं, मदर बोले हाँ अच्छा, तो आप क्या होंगे, सोचिए आप क्या होंगे। एक शब्द है जिसको आपने सुना है संस्कार, व्यक्तित्व की बात है, तो ये संस्कार आप में आएंगे क्या, कोई भी चीज़ों के संस्कार आएंगे क्या। छोटे छोटे व्यक्तित्व की बातों को मैं स्मार्ट पर्सोना एक अलग चैनल बनाया है, उसमें बताता हूँ, आप चाहें तो वहाँ आइए, जोड़िए और ज्वाइन करिए। यूट्यूब में ही स्मार्ट पर्सोना इस नाम से आप सर्च कर लेना, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर अगला है वो है मजबूरी। फैमिलीज कहने को 3 है मगर हम 12 मॉडल डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो देखिए यहाँ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, इस प्रकार से प्रयोग होता है मजबूरी। प्रेजेंट में मजबूरी बताएंगे तो हैज़ टू, हैव टू, 2 में से कोई एक लगेगा, जोड़वा भाई। पास्ट में मजबूरी बताएंगे, पढ़ता था, जाता था, मैं रोज़ सुबह दुकान खोलता था, तो इस प्रकार से इसके अंदर हैड टू। और तय नहीं, हिंदुस्तानी अपने लोग इतने मजबूर हैं बेचारे कि प्रेजेंट तो प्रेजेंट, पास्ट तो पास्ट, फ्यूचर की भी जो बातें करना होती हैं उसको मजबूरी में बोलते हैं। यानी देखिए शादी तक आपकी होनी है तो आप बोलोगे क्या करूं यार, मान नहीं रही मम्मी, तो शादी करना पड़ेगी। व्हाट इज द मीन पड़ेगी आप तो, जैसे अब अंग्रेजी है, अंग्रेजी आपके विकास की भाषा है, आप पढ़ रहे हैं इसलिए कितना विकास होगा, कितना ऊपर जाएंगे आप कोई भी फील्ड में। मगर आप बोलते क्या हैं आज कि मैंने तो स्मार्ट इंग्लिश क्विज ज्वाइन किया है, मिश्रा सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और अंग्रेजी पढ़ना पड़ती है। वाई डू यू से अंग्रेजी पढ़ना पड़ती है, क्यों? क्योंकि आप मजबूरी में बोल रहे हैं। जब तक आप मजबूरी मानेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप इसीलिए इसको खुशी खुशी माने कि हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यही चीज़, इतना ही फर्क है, ये समझे। पर ज़्यादातर आप दिन में चेक करो, ज़्यादातर वाक्य आपके मजबूरी के होते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है बेटा, पड़ेगा विश। ज़्यादातर या तो मजबूरी दिखाएंगे या इच्छाओं में जिएंगे। मैं उससे शादी करना चाहूँगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, मैं ये खाना चाहूँगा, मैं वो पहनना चाहूँगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाहूँगा? बट हाँ, वुड लाइक टू, चूँकि 80% इस्तेमाल होता है हमारे दिनचर्या में, इसका यूज़ जरूर सीखो। इसके बाद ज़्यादातर हम संभावनाएं बताते हैं। संभावना गोत्र है गोइंग टू का, संभावना गोत्र है गोइंग टू का। वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी। एकमात्र मॉडल है बेटी जिसमें प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वेल लगता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद तो बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मॉडल है और वो है यूज टू और यूज्ड टू। 2 ब्रदर है, मैंने इसके पहले बताया, आप देखिएगा वीडियो। यूज टू छोटा भाई है और यूज्ड टू बड़ा भाई है। तो यूज टू कब लगता है? हमारे जीवन की बड़ी विशेष आदत होती है, वो है नशा, एडिक्शन। आप तम्बाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करके बोलेंगे मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो लाइक व्हाटएवर आप इसका प्रयोग करेंगे। जब रेगुलर हैबिट दिखाना हो, बताना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है।
और यूज्ड टू, दोनों का यूज बहुत अलग अलग है, ध्यान रखना। इसका अर्थ बहुत भिन्न है। यानी ता था, ती थी, ते थे, इसके लिस्ट आपने ये 1 टेंस देखा इसके पहले, ता है, ती है, ते हैं। इसका पास्ट क्या था, देखा कभी? इसका पास्ट अभी मिल गया आपको। मैं यहाँ रहता था, मैं इस कॉलोनी में पढ़ता था, मैं इस कॉलोनी में रहा करता था। फिर आखिरी मॉडल है वो है लेट। लेट बहुत डिफरेंट और अनोखा है, बहुत यंग डूड, बहुत एनर्जेटिक और वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा सा पला हुआ बड़ा हुआ बच्चा है। तो आज निश्चित है कि ये थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसको प्रयोग करने के पहले मैंने बताया था कि लेट जो है इसे मॉडल्स में शामिल करें, अलग रखें। इसके बारे में बड़ा जद्दोजहद हुआ, बहस हुआ, मगर अंततः तय हुआ कि इसे मॉडल में डालो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी आगे आएगा। इसके सारे लक्षण बाकी तो मॉडल जैसे, तो इसे ऑक्सिलरी वर्ब ही माना गया, यानी मॉडल ही माना गया। इसकी खासियत है ये जहाँ शुरू होता है वहाँ से वाक्य बनाया जाता है, ये अपनी लाइन खुद ही बनाएगा। फिर इसमें सबसे बड़ी बात है, इसके ठीक बाद जो होता है नाउन के अंदर नाउन ना आके प्रोनाउन आते हैं। जैसे कि यदि आई आना है तो लेट आई गो, नहीं ऐसा नहीं बनता। लेट मी गो, लेट यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, हिम गो, लेट हर गो, लेट देम गो, पूरा लिस्ट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, टेलीग्राम पर है, ताकि आप एक्सरसाइजेस कर सकें, प्रयोग कर सकें, इन सभी चीज़ों को और अच्छे से सीख सकें। तो वहाँ के आप लोग देख लीजिएगा, और जो कुछ अभी नहीं डला होगा तो स्कैन करके प्रॉपरली PDF फाइल में वो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा, तब आप इसका वहाँ पर आनंद ले सकते हैं। मैं अपनी बात का यहीं विराम दूंगा अभी। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू। आज हमने देख लिया सारे मॉडल्स के गोत्र को फाइंड आउट किया, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबडी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।